हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने आप सबके कमेंट पढ़े और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस, अब जो मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस माय डेंजर लवर साइको, ये स्टोरी जो है अब मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो गाइस, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कीमती और जनक जो है बहुत ही क्यूटली एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। सो गाइस, वो दोनों इसी तरीके से क्यूटली हक के वो दोनों सो रहे होते हैं। सो उसके बाद जो है किम त्योंग जो है उठ जाते हैं और वो जनकुकी को देखने लगते हैं। जैसे ही वो जनकुकी को देखने लगते हैं, उनकी हार्ट बीट जो है बढ़ने लगती है। सो किम त्योंग की हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। सो वो जनकुकी को देखते हैं। जनकुकी जो है बहुत ही क्यूटली अपने मुंह को बहुत क्यूट किम त्योंग के चेस्ट पे अपना सर रखकर सो रहे होते हैं। सो किम त्योंग सोचते हैं कि नहीं, जनकुकी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। बहुत ही क्यूटली सो रहे हैं। वो सोते हुए भी कितने क्यूट लग रहे हैं, माय बनी बॉय, वो ऐसा कह रहे होते हैं अपने मन में। बट उसके बाद जो है अलार्म बजने लगता है। सो अलार्म को भी किम त्योंग नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जनकुकी अलार्म की आवाज़ सुनकर जो है चौंकर उठ जाते हैं। और वो जैसे ही चौंकर उठते हैं, वो किम त्योंग को देखते हैं। सो किम त्योंग को देखकर शॉक्ड होते हैं कि किम त्योंग को देखकर जनकुकी शॉक्ड होते हैं। उनके मुंह से कुछ भी निकल नहीं रहा होता, कि एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता। सो किम त्योंग कहते हैं कि क्या तुम जग गए, क्या तुम शावर लोगे? तो जनकुकी कुछ नहीं कहते, बस अपना सर हिलाते हैं। तो किम त्योंग कहते हैं कि ओके, ओह नो। उसके बाद किम त्योंग कहते हैं कि ओह नो, तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुम शावर कैसे ले? सो किम त्योंग कहते हैं कि ओह नो, तुम्हें तो तेज़ बुखार है ना, सो तुम शावर नहीं ले सकती। सो तुम यहाँ पर वेट करो, मैं जो है अभी आता हूँ। सो जनकुकी अपना सिर हिला देते हैं। सो उसके बाद किम त्योंग जाते हैं और एक गीला टॉवल लेकर आते हैं और वो जनकुकी से फिर से कहने लगते हैं कि अपना शर्ट उतारो। तो जनकुकी जो है कहने लगते हैं मेरा शर्ट क्यों? तुम शावर नहीं ले सकते ना, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी को क्लीन कर देता हूँ। सो अपना शर्ट उतारो। जनकुकी फिर से कहने लगते नहीं, मैं अपना शर्ट नहीं उतारूंगा। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। सो तुम घबराओ मत, अपना शर्ट उतारो। सो जनकुकी अपना शर्ट धीरे धीरे उतारने लगते हैं। सो किम त्योंग कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद कल तक भी तुम अपना शर्ट ना उतार पाओ। सो मैं मदद करता हूँ। और किम त्योंग जनकुकी की मदद करते हैं शर्ट उतारने में। सो गाइस, उसके बाद किम त्योंग जनकुकी का शर्ट उतारते हैं और उसे क्लीन करते हैं और उसके बाद उसे बेड पर जेंटली लिटा देते हैं और उसके बाद वो शावर लेने चले जाते हैं। सो गाइस, यहाँ से सीन कट होकर हमारे शुगा और जिमिना को दिखाया जाता है। इनके लाइफ में तो जैसे कि भूचाल आ गया है, पूछे ही मत कि इनके लाइफ में जो है वो अभी कॉमेडी ही चल रही है। सो गाइस, मैंने क्यों कहा कि इनकी लाइफ में अब कुछ जो है कॉमेडी हो रही है। सो अभी स्टार्ट होगी इनकी लाइफ में कॉमेडी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जिमिना और शुगा जो है एयरपोर्ट में होते हैं, यानी कि एयरपोर्ट में किसी को रिसीव करने गए होते हैं वो लोग। सो वो दोनों जो है एयरपोर्ट पर वैसे ही किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो गाइस, ये लोग एयरपोर्ट पर वैसे ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो उसके बाद जो है हमारी जिन, RM, ललिसा और हमारे प्यारे जिहोप की एंट्री होती है। सारे लोग आते हैं और वो जो है शुगा को छोड़कर सारे के सारे जिमिना के पास जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि वाओ, आप कितने प्यारे हैं, आप कितने प्रिटी हैं, आप कितने क्यूट हैं, आप कितने हैंडसम हैं। ललिसा कहने लगती है कि व्हाट अ हैंडसम बॉय, आप बहुत ही हैंडसम हैं, सो क्यूट, आप कितने अच्छे हैं। ये सब कुछ जो है
सबके सब कहने लगते हैं। तो जिन उसके बाद आकर कहते हैं कि दूर रहो मेरे दोस्तों से, आई मीन कि मेरे दोस्त से दूर रहो, मेरे बेस्ट फ्रेंड से दूर रहो, मेरे जिमिनी से दूर रहो। जिमिनी, तो जिमिनी नाम सुनकर इन लोगों को कुछ याद आता है। पार्क जिमिन, व्हाट? वो लोग शॉक्ड होते हैं। पार्क जिमिन बोलकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और वो उसके बाद वो तीनों की तीनों अपनी गर्दन को जो है शुगा की तरफ घुमाने लगते हैं। तो शुगा कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने सही गैस किया, पार्क जिमिन। तो ललिता कहने लगती है कि व्हाट, यानी कि वो भोंदू सा दिखने वाला लड़का जिससे तुमने शादी की है, व्हाट द हेल, तुमने उस भोंदू से शादी कर ली। बट वो अब जो है वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा है। लगता है काफ़ी चेंजेस आ गए हैं इस भोंदू में। क्यों? भोंदू साहब, डफर। ये सब कुछ कहकर वो जिमिना को चिल्ला रहे होते हैं। तो जीन आकर कहते हैं कि यू डफर, और तुम्हारा दोस्त डफर। सो जीन कहने लगते हैं कि व्हाट, मेरा दोस्त डफर है, तुम्हारा दोस्त डफर है। सो उसके बाद आराम उस बीच में कूद जाते हैं और वो कहते हैं कि ओह मिस्टर जीन, दूर रहिए आप मेरे दोस्तों से, समझे, ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों जो है तू मैं करके झगड़ा करने लगते हैं। सो इन दोनों को संभालते रात हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद गाइस गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। ये सारे के सारे गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं, बट गाड़ी में भी जिन और आरम चुप नहीं होते, वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं। सो इन दोनों की किट सुन के ये लोग जो है पागल हो चुके होते हैं। सो शुगा कहते हैं कि जा शट अप, मैं कब से देखे जा रहा हूँ, तुम दोनों बस चिल्लाते रह रहे हो, तू मैं कर रहे हो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? जब से आए हो बस चिल्लाते रहे हो। तुम दोनों यहाँ घूमने आए हो या फिर एक दूसरे से लड़ने आए हो? सो गाइस जस्ट चिल। सो उसके बाद ही वो दोनों चुप होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ। वो लोग जैसे ही घर पहुँचते हैं, उसकी छोटी दादी आती है और वो कहती है कि वेलकम माय होम। सो वो सारे के सारे निकलते हैं और उसके बाद उसकी दादी जो है ललिता को देखकर कुछ ज़्यादा ही उड़ रही होती है। वो कहती है ओह सो प्रिटी गर्ल, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम कितनी प्यारी हो। वो जो है जिमिना को ताने मार रही होती हैं, ये सब कुछ कहकर कि वो अच्छा नहीं दिखता। जिमिना को ये सब कुछ कहकर ताने मार रही होती है। तो उसके बाद उसकी बड़ी दादी आती है और वो कहते हैं कि वेलकम टू माय होम बच्चों, तुम लोग जो है अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। तो और वो छोटी से कहती है कि कि छोटी दादी से कहती है कि और तुम मेरे साथ चलो। और वो रूम में जाकर बातें करने लगती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हर वक्त जिमिना को सिर्फ ताने देती रहती हो, मैं उसे उस घर में लेकर आई हूँ, सो ताने देना बंद करो, समझे। तो वो कहती हैं कि आपको क्या लगता है, क्या वो इस घर को बारिश दे सकता है या फिर वो इस घर के लिए क्या कर सकता है? तो उसकी बड़ी दादी कहने लगती कि इस घर की बड़ी मैं हूँ, मैं जब तक ज़िंदा हूँ सिर्फ वही होगा जो मैं कहूँगी, समझी। तो छोटी है, छोटी बनकर रहे, ज़्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश मत कर, समझी। और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, सो याद रहे जिमिना और मेरे पोते को जैसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ आई और मुझे पता चला कि तूने कुछ ऐसा कांड कर दिया है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसके बाद मैं जो करूँगी वो शायद तुझे पसंद ना आए, इसलिए बेटर यही होगा कि तू जिमिना और शुगा के बीच में दरार पैदा करना छोड़ दी, समझी। उसके बाद उसकी दादी कुछ काम के लिए बाहर चली जाती हैं। तो उसके बाद वो सारे के सारे जो है कमरे के अंदर रेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है खाना खाने आते हैं और वो कहते हैं कि तो वो ललिता कहने लगती है कि शुगा बेबी, मैं क्या नीचे के रूम में रहूँगी? तो जिमिना गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे साथ।
तो उसके बाद जो है ललिता जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि शुगा बेबी, अगर हम दोनों एक ही रूम में रहे तो जिमिना और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, आपकी गर्लफ्रेंड इतने दिनों के बाद आई है, जाइए आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वैसे भी हम आप पे लगते ही क्या हैं। और उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर जिमिना के पीछे पीछे शुगा दौड़ने लगते हैं। शुगा जो है जिमिना के पीछे पीछे जाने लगते हैं तो जिमिना कहते हैं कि अय्या रामा, मेरे पीछे बंदर कौन पड़ गया जी। तो शुगा कहते हैं कि व्हाट, मैं तुम्हें बंदर दिखाई देता हूँ और ये कैसी भाषा है तुम्हारी, क्या तुम सीधे सीधे नहीं कह सकते। तो जिमिना कहते हैं कि यहाँ बेबी, मैं नीचे के क्वार्टर्स में कैसे रह सकती हूँ, क्या हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो। तो शुगा कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, प्लीज़ मुझे रूम के अंदर आने दो। तो कहते हैं कि नहीं, आपको जो है अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही जाना चाहिए। हम ऐसे लगते ही क्या है, वैसे भी कुछ दिनों में हमारा तो डिवोर्स होने वाला है। तो शुगा ये सुनकर सैड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो जिमिना भी सैड हो जाते हैं। शुगा जो है ये बात सुनकर वो रोने लगते हैं। प्लीज़ जिमिना, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो जिमिना कहते हैं कि वो भी रो रहे होते हैं, उसे भी डिवोर्स नहीं चाहिए होता है, बट वो क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, अब तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी आ चुकी है, सो अब तुम मेरे साथ क्यों ही रहना चाहोगे। इससे तो अच्छा है ना कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर लो। मुझे पता है ना ही तुम मुझे कॉलेज के टाइम से पसंद करते थे और ना ही अभी के टाइम से, तुमने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया था, तुम बस ललिता को ही पसंद करते थे। मैं तो बस तुम दोनों के बीच में यूं ही आ गया था। जिमिना ये सब कुछ कह रहे होते हैं तो शुगा जो है वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ इस शादी से। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो, दादी की वजह से, क्योंकि दादी ने कहा था और तुम्हारी मॉम की भी आखिरी इच्छा थी इसलिए। बट जिस शादी में ना तुम्हारी खुशी हो, उस शादी में रहने का क्या ही मतलब है शुगा। तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती और शायद कभी पसंद ना भी करो। सो बेटर यही होगा कि हम दोनों डिवोर्स ले लें। सो जिमिना जो है ये सब कुछ कहने लगते हैं तो शुगा कहते हैं कि अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिर तुम मुझसे डिवोर्स क्यों चाहते हो, क्यों जिमिना, क्यों तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। वो कुछ नहीं कहते जिमिना जो है उसके बाद चले जाते हैं और उसके बाद गाइस ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। शुगा जो है ऐसे बाहर रो रहे होते हैं और जिमिना कमरे के अंदर रो रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं ये दोनों। सो उसके बाद जो है शुगा की दादी आती हैं और वो शुगा को हक कर लेती हैं और वो कहती हैं कि इनकी शुगा की छोटी दादी हैं ये। वो शुगा को हक कर लेती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तो शुगा कहते हैं कि दादी वो आखिर मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहता है, क्यों वो मुझे छोड़ना चाहता है, क्यों। मैं उससे कभी अपनी फीलिंग्स नहीं कन्फेस कर सका। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ दादी उससे कहिए ना कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, प्लीज़ दादी। बट उसकी दादी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी ये बात सुनकर।
उसकी दादी जो है ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो अपने मन में कहने लगती कि अच्छा ही है, ना ही वो इस घर को पोता दे सकता है और ना ही पोती। आखिर वो एक ऐसे लड़के से क्यों शादी किया है जो कभी इस खानदान को वारिस ही नहीं दे सकता। इसलिए तो मैंने ललिता को बुलाया है ताकि शिवा की शादी ललिता से हो सके। ललिता ही वो लड़की है जो इस खानदान को वारिस दे सकती है और वो सो कॉल्ड जिमीना वो तो कुछ भी नहीं है ललिता के आगे। ललिता हैंडसम है, खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो कहीं से भी सुंदर नहीं है। वो कितना शिवा की दादी सोचने लगती है कि उस जिमीना को देखकर तो उल्टी होने लगती है। फिर भी पता नहीं मेरे पोते ने उससे शादी क्यों की, पता नहीं मेरी बड़ी बहन की चाहती क्या है जो इनसे इसकी शादी करवाए। कितना शिवा की दादी जो है ये सब कुछ सोचने लगती हैं। तो उसके बाद जो है जिमीना को दिखाया जाता है। जिमीना जो है बेडरूम के अंदर रो रहे होते हैं, वो तो शिवा से भी ज़्यादा रो रहे होते हैं। और उसके बाद का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिवा की दादी कह रही होती हैं कि मेरे पोते को डिवोर्स दे दो तुम, ना ही तुम इस खानदान को वारिस दे सकते हो ना ही कुछ। सो डिवोर्स दे दो मेरे पोते को, समझे? और अपनी गंदी शक्ल भी इस घर में कभी मत दिखाना। मैं तुम्हें ना ही कभी पसंद करती थी और ना ही अब पसंद करती हूँ। सो मेरे पोते को डिवोर्स देकर यहाँ से चले जाओ तुम। सो जीना कहने लगते हैं कि पर आप मुझसे नफरत क्यों करती हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सो वो कहने लगते हैं कि आखिर क्या है तुम्हारे पास? आखिर तुम इस घर को क्या एक वारिस दे सकते हो? तो जिमीना कहते हैं कि नहीं बेटा। जिमीना सोचने लगते हैं कि दादी के पास सच ही तो है, ना ही मैं इस घर को एक वारिस दे सकता हूँ और ना ही मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि शिवा मुझे कभी पसंद नहीं करते, ना ही वो मुझे अब पसंद करते थे और ना ही मुझे कॉलेज के टाइम में वो पसंद करते थे। उन्हें तो बस मैं एक यूजलेस ही हूँ और ना ही मैं उनके लिए उनकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस रखता हूँ। भले ही उन्होंने मुझसे शादी की हो बट मैं उसकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो बेटर ये है कि मैं उसे डिवोर्स दे दूँ और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँ। सो जिमीना कहते हैं कि जी दादी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं शिवा को डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी पता है कि शिवा मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मुझसे ना ही प्यार करते हैं और ना ही वो मुझे पसंद करते हैं। सो जिमीना ये सब कुछ कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है फ्लैशबैक से हमें जिमीना को फिर से दिखाया जाता है जो शिवा की तस्वीर पकड़ कर बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। उसके बाद जो है शाम का सीन दिखाया जाता है। सो शाम के सीन में हम देखते हैं कि सबके सब जो है डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। जिमीना की आंखें जो है बहुत ही ज़्यादा रेड हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रोए थे। सो इस वजह से वो किसी से भी आंखें नहीं मिला रहे थे, बस अपनी आंखें को नीचे करके ही चल रहे थे। सो वो अपना सर नीचे करके ही चल रहे थे तो उनकी टक्कर जो है शिवा से हो जाती है। सो वो नीचे देख कर चल रहे होते तो उनकी टक्कर शिवा से हो जाती है। तो वो जैसे ही गिरने वाले होते हैं, शिवा जो है उसकी कमर को पकड़ लेते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइटली और सो वो बहुत ही टाइटली जिमीना के कमर को पकड़ लेते हैं और उसे गिरने से बचा लेते हैं। तो शिवा जो है जिमीना को देखने लगते हैं तो उनकी नज़र जो है उसकी आंखों पर जाती है। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। सो उसके बाद जो है जिमीना जो है शिवा को धक्का दे देते हैं और वो बेडरूम में चले जाते हैं। जिमीना जो है शिवा को धक्का देकर जैसे ही भागने लगते हैं, शिवा भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। सो उसके बाद जो है बेडरूम का डोर जैसे ही वो लॉक करने वाले होते हैं, शिवा आते हैं और दरवाजे को धक्का देकर लॉक्ड करने से रोक देते हैं। सो जिमीना दरवाज़ा लॉक नहीं कर पाते और शिवा जो है कमरे के अंदर आ जाते हैं। तो जिमीना की आंखों में जो है आंसू होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो
शुगा शुगा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्यों जिमिना, क्यों आखिर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? आखिर क्यों? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या ऐसा कर दिया जो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? तो जिमिना कहते हैं कि कमी तुम में नहीं है, कमी मुझ में है, मुझ में है शुगा कमी, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारे लायक सिर्फ वो ललिता, तुम सिर्फ ललिता के साथ परफेक्ट लगते हो, मेरे साथ नहीं। आखिर तुम एक ऐसे टफर इंसान के साथ रहना क्यों पसंद करोगे? प्लीज़ तुम ललिता के पास चले जाओ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। तो जिमिना सब कुछ कह रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो शु काफ़ी रोने लगते हैं उसे देखकर और वो कहने लगते हैं कि क्या सिर्फ तुम मुझे इस हद। तो शुगा कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जिमिना, तुम्हारे छोड़ देने से मैं खुश हो जाऊंगा? आखिर तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि तुम अगर मुझे छोड़ोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा? अगर तुम अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। याद रखना, अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता जिमिना? मैं तुम्हारे बिना कहीं खुश नहीं था, तब भी खुश नहीं था, और जब तुम मेरे पास हो तो तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों? तो जिमिना कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मॉम का प्रॉमिस रखना है, और तुम्हारी दादी ने भी कहा है कि मुझे हमेशा खुश रखो, इसलिए ना। तो मैं कह रहा हूँ शुगा कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको दो। आखिर क्या अहमियत है तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी? आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है शुगा? कुछ नहीं, बस दुनिया वालों के सामने हम एक हस्बैंड है, पर चार दीवारियों के अंदर हम सिर्फ एक दूसरे के लिए एक अजनबी हैं जो कुछ नहीं जानते। तुम मेरे लिए बस एक अनजान हो और मैं तुम्हारे लिए जैसे एक अनजान हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ लिसा परफेक्ट है। कह रही और वो ऐसा कहकर रोते रोते चले जाते हैं। तो शुगा जो है वहीं पर ही बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर क्यों मेरी लाइफ में ये सब कुछ क्यों होता है? पहले मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए, अब जिमिना तुम मुझे क्यों बार बार छोड़कर चले जाते हो? जब भी मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ तुम मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो, क्यों? सो गाइस उसके बाद जिमिना को दिखाया जाता है। जिमिना छत पर होते हैं और वो आसमान के तारों को देखते हुए कहते हैं कि आखिर क्यों मेरी कोई भी विश पूरी नहीं होती, मेरी हर विश अधूरी क्यों रहती है? आखिर क्यों? वो भी रोने लगते हैं। सो गाइस उसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है और कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि एक वकील आए होते हैं और वकील के पास जो है डिवोर्स पेपर होते हैं। सो वो कहने लगते हैं कि वो वकील कहने लगते हैं कि यहाँ पर पार्क जिमिन कौन है? सो जिमिना कहने लगते हैं कि मेरा नाम जिमिन है, ये आपका डिवोर्स पेपर। सो शुगा डिवोर्स पेपर का नाम सुनकर शुगा जो है शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बट हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। तो जिमिना कहते हैं कि बट मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। सो शुगा रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो जिमिना कहते हैं कि बट मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि वो कुछ कहने ही वाले थे। सो गाइस अब एंट्री होती है उसकी बड़ी दादी की, की शुगा की बड़ी दादी की। शुगा जो वैसे नीचे बैठकर रो रहे होते हैं
शुगा की बड़ी दादी आती है और वो कहती है कि ये डिवोर्स नहीं होगा। तो जिमिना कहते हैं कि क्यों दादी, आखिर मैं यहाँ क्यों रहूँ। तो जिमिना उनकी बड़ी दादी कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ रहना होगा, 3 महीने तक तुम यहाँ रहोगे शुगा के साथ, एक ही घर में, एक ही कमरे में। मेरी ये शर्त है। मेरे कहने का मतलब था कि डिवोर्स पेपर में ये लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि तुम्हें 3 मंथ तक एक साथ ही रहना होगा। तो वो कहते हैं कि नो वे, मैं एक साथ 3 मंथ क्या, 1 सेकंड भी इसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ दादी। अब कोर्ट के ऑर्डर हैं बेटा, आपको तो मानने ही होंगे। तो जिमिना कहते हैं कि ओके दादी, मैं 3 मंथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी छोटी दादी जो है अपना पैर मारने लगती है और कहने लगती है कि शिट, आखिर ये कहाँ से आ गई। अभी मेरा प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था और सब पे पानी फेर दिया इसने। हेलो गाइस, तो हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस कि ये स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। सो गाइस अब मैं चलती हूँ, ओके बाय।